लाहौर का नाम सुनते ही आपके मन में पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम लोगों का विचार आपके मन में आ गया होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि लाहौर तो पाकिस्तान का हिस्सा होना ही नहीं था। लाहौर तो एक नासमझ व्यक्ति की वजह से पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। जी हाँ, आपने सही सुना। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो ये शहर पंजाब प्रांत के अंदर ही आता था और यहाँ पर हिंदू आबादी भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए ये बात बहुत ज्यादा हैरान करती थी कि फिर क्यों लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। आज हम इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताएंगे। अगर बात शुरुआती दौर की करें तो पाकिस्तान के लाहौर से भगवान राम के बेटे लव का गहरा नाता कहा जाता है कि भगवान राम के बेटे ने ही इस शहर को बसाया था। यहाँ आज भी लव के नाम का एक मंदिर है। यह शहर रावी नदी के तट पे बसा है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार पाकिस्तान के लाहौर शहर का प्राचीन नाम लवपुर या लवपुर था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि लाहौर के पास स्थित कुसून नगर को कुश द्वारा बसाया गया था। बता दें कि भगवान राम और माता सीता के दो पुत्र थे जिनका नाम लव और कुश था। लाहौर पाकिस्तान का दिल माना जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में कराची के बाद लाहौर ही ऐसा शहर है जिसमें सबसे अधिक आबादी है। इतिहास से हमें पता चलता है कि लाहौर लाला लाजपत राय व सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर के लिए तो जाना ही जाता था, पर इस इलाके पर आर्य समाज का भी काफी जोर था। 14 अगस्त 1947 भारत टुकड़ों में बंट चुका था। आजादी के बाद जब यह भाग पाकिस्तान को चला गया तो भारत में अनाज की समस्या आ गई। सिखों व कांग्रेस की मांग थी कि लाहौर और अमृतसर दोनों भारत के हिस्से में आए, लेकिन मुस्लिम लीग इसके उल्टे पक्ष में थे। उनके हिसाब से लाहौर अमृतसर दोनों पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। इस मांग के बारे में बातचीत चल ही रही थी कि कई कांग्रेसी नेता ने अपने परिवार को लाहौर से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तब आम हिंदुओं व सिखों के कान खड़े हो गए। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि उनके पड़ोसी मुस्लिम लीग उन पर हमला कर देंगे। अचानक जब भीड़ ने जिहादी नारों के साथ भीड़ पर हमला करना शुरू कर दिया, तब उन्हें समझ आया क्या होने वाला है और आखिरकार वही हुआ जो आज सच है। आखिर क्यों भारत का हिस्सा लगता था लाहौर? लाहौर के भारत का हिस्सा मानने की कई वजह थी। दरअसल उस वक्त धर्म आधारित जनसंख्या के आधार पर शहरों को बांटा गया था, लेकिन इसके साथ कई फैक्टर्स भी इसमें शामिल थे, जिसमें प्रॉपर्टी ओनरशिप आदि शामिल थे। साल 1941 की जनसंख्या गणना के अनुसार लाहौर में 40% गैर मुस्लिम लोग थे, लेकिन 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप गैर मुस्लिम के पास थी। इस वजह से लाहौर की अर्थव्यवस्था में गैर मुस्लिमों का ज्यादा प्रभाव था। ये अहम वजह थी कि लाहौर भारत का हिस्सा हो सकता है। साथ ही वहाँ गैर मुस्लिमों का अधिकार इमारतों, मॉन्यूमेंट्स, बिजनेस, संस्थानों, अस्पताल पर भी ज्यादा था। जैसे वहाँ श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज आदि है। इसके अलावा ये पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह रियासत की कैपिटल भी थी। आजादी के 2 दिन बाद तक भारत का हिस्सा था लाहौर। फिर क्यों पाकिस्तान को दिया गया लाहौर? भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा खींचने से ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि अधिक हिंदू आबादी वाला लाहौर पाकिस्तान को मिलेगा या भारत को। देश भले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की तैयारी इससे पहले ही शुरू हो गई थी। 3 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी की योजना पेश करते हुए साफ तौर पर कहा था कि भारत आजाद होकर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी स्वीकार कर चुके थे, लेकिन बंटवारे को अंजाम तक पहुंचना आसान नहीं था। भारत की आबादी को देखते हुए तय करना मुश्किल था कि हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा भारत में रखा जाए, कौन सा पाकिस्तान को दिया जाए। तमाम सोच विचार के बाद तय हुआ कि बंटवारा धर्म के आधार पर तय होगा। ब्रिटिश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सिरिल रेडक्लिफ को सौंपी। दिलचस्प बात यह थी कि सिरिल रेडक्लिफ पहले न तो कभी भारत आए थे और न ही वो भारत की विविधता भरी आबादी से वाकिफ थे। कैसे खींची गई बंटवारे की रेखा? रेडक्लिफ को इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास होने के बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए लाइन खींचे। उन्हें 2 सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।
बंगाल और पंजाब की मदद के लिए 2 हिंदू और 2 मुस्लिम वकील भी दिए गए। 8 जुलाई 1947 को वो भारत पहुंचे और जिम्मेदारी सौंपी गई। 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर इस विभाजन रेखा को सार्वजनिक किया गया। इसे ही आज रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। 1947 में लाहौर के 2,40,000 हिंदू और सिख लाहौर शहर की आबादी का लगभग 1/3 थे। वर्तमान में लाहौर में मुस्लिम आबादी 94.7% है, तो वही हिंदू आबादी 0.2% ही रह गई है। आखिर क्यों लाहौर भारत के हिस्से में नहीं आया? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बंटवारे की तैयारी के दौरान उन्होंने लाहौर को भारत के हिस्से में ला चुके थे, लेकिन तैयारी को अंतिम रूप देते समय यह देखा गया कि पाकिस्तान की हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था, इसलिए लाहौर को पाकिस्तान में रखने का फैसला लिया गया।